आज हम आप सभी को बताने वाले हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। सबसे पहले मैं आप सभी को बताएंगे 2, 5 और 10 से विभाज्यता के नियम। सबसे पहले आप ये जानिए कि विभाज्यता का नियम होता क्या है। कोई भी संख्या बिना भाग दिए हुए अगर हम यह ज्ञात कर लें कि कोई भी संख्या किस संख्या से विभाजित है तो वही विभाज्यता का नियम कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं 2 से विभाज्यता के नियम। याद रखिएगा कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 रहे, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब देखिए 5 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 10 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या का इकाई अंक अर्थात अंतिम अंक 0 हो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब हम कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझेंगे। अब देखिए कुछ संख्या हम लेते हैं। अब हमको बताना है कि यह संख्या किससे विभाजित है, यानी 2, 5 और 10 में से किससे यह संख्या विभाजित है। तो हम यहां देखते हैं इसका अंतिम अंक 8 है। तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इस संख्या का इकाई अंक 8 है, यहाँ पर 8 मिल जाता है इससे, इसीलिए यह संख्या जो है 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या ये है 6895। आप बताइए तो यह संख्या किससे विभाजित है। क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 5 है। हमने आपको बताया था कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इस संख्या का इकाई अंक भी 5 है, इसीलिए यह संख्या जो है 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब अगला उदाहरण हम लेते हैं 7892 का। 7892 में इसका इकाई अंक 2 है। 2 से विभाज्यता के नियम हम पहले से जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है इसीलिए यह संख्या जो है 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं 7896। इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 6 है। क्योंकि 2 से विभाज्यता के नियम में इकाई अंक 6 यहाँ आया हुआ है, इसीलिए यह संख्या जो है 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। फिर अगला उदाहरण हम लेते हैं 8980। 8980 का इकाई अंक 0 है। हम देखते हैं कि 2 से विभाज्यता के नियम में भी इकाई अंक 0 रहने पर 2 से विभाजित होता है। 5 से विभाज्यता के नियम में भी इकाई अंक 0 रहने पर 5 से विभाजित होता है। 10 से विभाज्यता के नियम में इकाई अंक 0 रहने पर 10 से विभाजित हो जाती है। तो यह संख्या जो है चूंकि 8980 का इकाई अंक 0 है, इसीलिए यह संख्या 2, 5 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कुछ और उदाहरण को यहां पर हम समझते हैं। यहां देखिए
8,954। 8,954 का इकाई अंक क्या है? 4 है। 8,954 का इकाई अंक 4 है और 2 से विभाज्यता के नियम में इसका इकाई अंक 4 आता है, इसीलिए यह 2 से विभाजित है। समझे? समझे आप लोग? फिर आगे हम देखते हैं, यहां 2 दे देते हैं। 9,822। 9,822 में भाई इसका इकाई अंक 2 है। 2 है तो 2 से विभाज्यता के नियम में भी इसका इकाई अंक 2 है, इसीलिए यह 2 से पूरी तरह विभाजित है। अगला उदाहरण को देखिए आप लोग। अब देखिए 8,265। 8,265 में इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 से विभाज्यता के नियम में हम जानते हैं कि इकाई अंक 5 रहने पर वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यह संख्या भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी 2, 5, 10 से विभाज्यता के नियम को पूरी तरह समझ चुके होंगे। याद रखिएगा कि अगर इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 रहे तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। और याद रखिएगा कि जो संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी वह निश्चित रूप से 10 से विभाजित होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी विभाज्यता के नियम को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।